पिता का पुत्र के नाम पत्र। लखनऊ के एक उच्चवर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, ये जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि लेना जरूरी है। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर्ड हुए। वे लखनऊ कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो उनसे एक पौष दूर अमेरिका में रहते थे। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कोर-कसर नहीं रखी। बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, पढ़ लिखकर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कॉर्पोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। सहयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रूना से गले से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की लाश के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चींटू था। पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी बड़ा बेटा। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा कि माँ की मौत में तुम चले जाओ। पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब, पिता कमरे के अंदर गए। उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था, प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वो मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भर कर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि माँ के साथ मेरी लाश को निपटा कर ही जाओ। तुम्हारा पिता। कमरे से ठान्य की आवाज आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ? किस कारण हुआ? कोई दोषी है या आधुनिक जीवन शैली और शिक्षा क्या सीखा रही है? लेटेस्ट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।